जय बाबा भैया। अवतार मेहर बाबा की जय। झांसी से मैं शिव कुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। इस समय मैं शिवाजी नगर में रहता हूँ। मेरा फोन नंबर 9956760396 है। झांसी में जब बाबा जब थे सशरीर, उस समय झांसी में बाबा के टाइम में हमारा मकान छनियापुरा मोहल्ले में 365 छनियापुरा झांसी में था। और बाबा के टाइम में लगभग 30 साल बाबा का केंद्र झांसी हमारे ही उसी मकान में ही रहा है। हमारे पिताजी जो थे बाबा के संपर्क में लगभग 1950 के लगभग से बाबा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। फिर धीरे धीरे संपर्क में आए। हमारी माँ के फूफा जी थे श्री गया प्रसाद खरे, राठ में रहते थे। वो बाबा के संपर्क में थे। हमारे फादर रिश्तेदारी के हिसाब से उनके यहाँ गए हुए थे। पिताजी पहले हमारे राम की पूजा करते थे, राम को मानते थे, रामायण का पाठ करते थे और पटवारी थे, लेखपाल पटवारी। तो जब वो वहाँ पहुँचे रिश्तेदारी में, तो शाम के वक्त 7 बजे बाबा की आरती होना थी। कहा कि बाबा की आरती होना है, बाबा की आरती होना है। तो अब पिताजी बोले कि पता नहीं कौन से बाबा की आरती है, कैसे बाबा हैं, क्या है। तो उन्हें बताया गया कि बाबा परमात्मा हैं, जो राम थे, वही इस समय अवतार मेहर बाबा के रूप में आए हैं और उनकी आरती होती है। तो चूंकि रिश्तेदारी में गए हुए थे, तो वहाँ आरती में शामिल तो होना ही था। बाबा का चित्र लगा हुआ था। एक चित्र है बाबा का जिसमें बाबा शेर की खाल पे बैठे हुए हैं, आधे लेटे जैसी स्थिति में जिसमें बैठे हुए हैं, वो वाला चित्र लगा हुआ था। वहाँ आरती हुई, पिताजी भी वहाँ खड़े हुए। तो बाबा की कृपा, दादा ने देखा, हमारे पिताजी से हम दादा कहते थे, तो दादा ने देखा आरती के वक्त में कि बाबा की उंगलियां जो है वो चल रही हैं। बाबा की उंगलियां हिलती हुई, चलती हुई हमारे फादर को तस्वीर में नजर आई। यहाँ से उनका कुछ आकर्षण बढ़ा, लेकिन उन्होंने सोचा ये कैसे हो रहा है, तो अपनी आंखों को जरा मीड़ा। फिर इसके बाद फिर देखा, लेकिन वो उंगलियां बाबा की चलती हुई हमारे पिताजी को ऐसे उनको दिखाई दी। बाबा कहते हैं कि जिस पर मेरी कृपा होती है वही मुझको प्राप्त होता है। कोई अगर ये चाह ले कि मैं बाबा से प्रेम करता हूँ, या कोई ये सोचे कि मैंने बाबा का दर्शन किया हुआ है, तो इसमें वो अपने भाग्य को कहे कि मैं इतना बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैंने बाबा का दर्शन किया है। तो इसमें उसके भाग्य की कोई बात नहीं है। ये केवल परमात्मा की कृपा है कि उसको ईश्वर का दर्शन या ईश्वर की कृपा उसको प्राप्त है। अब परमात्मा किस तरह से अपनी तरफ किसको खींच लें, ये उनकी कृपा है। दादा ने ये देखा, फिर धीरे से फिर बाबा के बारे में आरती के बाद बातचीत हुई। बताया दादा को कि बाबा मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं,
उंगलियों से इशारे करते हैं। फिर दादा सोचते रहे, बहुत दिन तक दादा ने बाबा नहीं समझ पाया। फिर सन 52 में शायद बाबा का दर्शन किया, लेकिन बाबा को परमात्मा जल्दी नहीं समझ पाया। फिर दोबारा फिर दर्शन किया 54 में, तो सोचते रहे कि कैसे परमात्मा है, क्या है क्या है। बहुत मुश्किल से, बहुत कई प्रकार से उनको कसौटियों पे कसा। दर्शन करने गए वहाँ गुरुप्रसाद बंगले में, वहाँ सब वो चार्ट लगे हुए थे, क्रम से सब पे कुछ लिखा था, दूसरों से ऐसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने से और अपने सर्वस्व से करते हो। ऐसे वो चार्ट तमाम दुनिया के वो सब दादा लिख रहे थे अपनी एक डायरी में पेन ले करके। इतने में बाबा आए। बाबा ने कहा ये क्या लिख रहे हो, बाद में लिख लेना, खाने का समय हो गया है, जाकर के खाना खाओ, नहीं तो फिर बाद में भूखे रह जाओगे। दादा बोले ठीक है, हमको नहीं खाना है, हम तो लिखेंगे, अपना लिख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि नहीं, जाओ जाकर के खाना खाओ, नहीं तो फिर भूखे रह जाओगे। फिर दादा जाते हैं खाना खाने के लिए। फिर हमें पिताजी हमें बता रहे थे कि उसके बाद फिर वो लिख ही नहीं पाया। कई बार बाबा के बारे में सोचते रहे, लेकिन बाबा को छोड़ भी नहीं पा रहे थे और बाबा को परमात्मा मान भी नहीं पा रहे थे। बाहर जाकर के गुरुप्रसाद बंगले में एक फूल तोड़ लिया, फूल तोड़ करके हाथ में खड़े हो गए और वहाँ बाबा थे नहीं। कहा कि अगर बाबा परमात्मा है तो हमारे हाथ से फूल लेकर के चले जाएं तो हम जान जाएंगे कि बाबा परमात्मा है। अचानक 1-2 सेकंड के अंदर बाबा आए और हाथ से फूल लिया और लेकर के चले गए। तब भी फिर बाबा के लिए सोचा कि नहीं, ऐसा तो हो गया होगा अचानक, इससे हम नहीं मानते हैं कि बाबा परमात्मा है। क्योंकि अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, तो उसमें लिखा था पढ़ा होगा कि जो परमात्मा होते हैं उनके पैरों में चक्र होते हैं, शंख होते हैं, पद्म होते हैं, ऐसे निशान होते हैं। तो उस समय जब बाबा दर्शन देते थे तो उनके पैरों के ऊपर एक चदरा पड़ा रहता था, चादर, और बाबा के पैरों के दर्शन नहीं होते थे, पैर ढके रहते थे। तो दादा के मन में आया कि अगर ये हमको पैरों के दर्शन हों और हम देखें कि उनमें वो निशान है, चक्र है, गदा है, वो पद्म बने हुए हैं, तब तो हम समझें कि ये परमात्मा है, हम कैसे माने। तो बाबा तो हर मन और हृदयों के ज्ञाता हैं, सबके मन की बात को जान लेते हैं कि कौन क्या सोच रहा है, क्या जान रहा है, किसके हृदय में, किसके मन में क्या बात चल रही है। तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने अपना पैर ऐसे ऐसे हिलाया थोड़ा सा, तो हिलाने के बाद वो चद्रा अलग हो गया और पिताजी को वो सब दर्शन मिले पैरों के देखने के लिए। तो पिताजी हमें बताते थे कि हमने उन पैरों को, बाबा के चरणों को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, बहुत तन्मयता के साथ देखा, लेकिन उसमें हमको कहीं पर एक निशान भी देखने को नहीं मिला, एक रेखा भी देखने को नहीं मिली। बिल्कुल चिकने पैर थे और जैसे कमल की पंखड़ी, वो गुलाब के फूल की पंखड़ी होती है, ऐसे पैर थे, उसमें कहीं कोई निशान नहीं देखने को मिला। फिर हमने सोचा इसमें तो कोई चक्र, पद्म, शंख कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे बाबा परमात्मा है। का बाबा बोलते नहीं है, मौन रहते हैं बाबा, बोलते नहीं है। तो फिर हम एक बात ऐसी आज आप लोगों को इसमें शेयर कर रहे हैं जो पिताजी ने और लोगों को कभी किसी को बताई नहीं, लेकिन चूंकि हमको बताते रहते थे तो हमको मालूम है। तो फिर पिताजी ने सोचा, दरबार चल रहा था, सब लोग बैठे हुए थे, बहुत भीड़ थी, कई लोग थे। धीरे से पिताजी गए, पिताजी ने बाबा के चरणों को छुआ सिर रख करके। तो लोग यही सोच रहे थे कि सिर रख के छू रहे हैं, और पिताजी सोच रहे थे कि हम इनकी बदमाशी को अभी देखते हैं, और उनका पैर का अंगूठा अपने मुंह में रख के पूरी ताकत से काटा
दांतों से, बाबा के पैर के अंगूठे को पूरी ताकत से दांतों से काटा, बहुत जोर से काटा कि अभी जो है चिल्लाएंगे कस के कि भैया छोड़ो हमको, अरे भैया छोड़ो, तो बोले अभी मालूम हो जाएगा कितने तुम मौन हो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब दादा ने छोड़ा उनका पैर, बाबा ने थोड़ा सा पैर हिलाया और पिताजी को उठा करके अपने सीने से लगाया, दादा के ऊपर हाथ फेरा और अपना प्रेम जब दिया और जहां उनको गले से लगाया, और ऐसी कोई ताकत बाबा ने दी कि जिससे उनको ये मालूम हो गया कि बाबा परमात्मा हैं। उन्होंने वो प्रेम अंदर भर दिया और उनको ये मालूम हो गया कि बाबा परमात्मा हैं। और वो काटने का बाबा के ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। बाबा ने जरा सा पैर से हिला दिया बस, और वो ना उनका मौन टूटा, ना वो बोले, ना कुछ हुआ। लेकिन बाबा ने उनको अपने सीने से, अपने छाती से लगा लिया और प्रेम दिया। बाबा ने कहा मैं प्रेम का महासागर हूँ, जितना प्रेम तुम्हारे अंदर है सब हमारे अंदर डाल दो, कुड़ेल दो, और जितना प्रेम हमसे भर सको पूरा प्रेम हमारे से भर ले जाओ। फिर दादा को बाबा पर बहुत विश्वास हुआ। हम अपनी बात को बहुत सूक्ष्म में बताना चाहते हैं क्योंकि हमको समय कम दिया गया है। बाबा ने दादा को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, और बाबा ने दादा से एक बार कहा कि मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। ये हमारे फादर से बाबा ने कहा कि मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। तो जब बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया, जैसे लोग बाबा प्रेमी कहते हैं कि बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया, और वो शरीर बाबा का बॉडी जो है वो वहाँ अहमदनगर में समाधि में रखी हुई है, लेकिन उसी बॉडी के साथ, उसी शरीर के साथ बाबा अपना शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे पिताजी के साथ रहते थे, बैठे रहते, उपस्थित रहते थे। एक बार हम अपने आंगन में बैठे थे और पिताजी भी बैठे थे, तो हमसे हमारे फादर कहते हैं कि शिव कुमार, हमने कहा हाँ दादा। बोले देखो बाबा बैठे हैं, एक कुर्सी रखी थी उस पर बाबा। हमने कहाँ बैठे हैं? बोले कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हमने कुर्सी पर बैठे हैं। हमने कहा कैसा, कोई आकृति सी दिखाई देती है या कोई फोटो सी दिखाई देती है, कैसा लगता है? दादा बोले जैसे तुम बैठे हो अपने शरीर के साथ कपड़े पहन करके, ऐसे ही बाबा अपने शरीर के साथ कपड़े पहन के यहाँ बैठे हुए हैं। हम देखने लगे। हमने कहा दादा अगर बाबा बैठे हैं तो बाबा क्या कह रहे हैं? बोले चूंकि तुम हमसे इस तरह से पूछ रहे हो तो बाबा तुम्हारी तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं, तुमको देख करके मुस्कुरा रहे हैं। तो दादा ऐसे, दादा के पास बाबा रहते थे, उपस्थित रहते थे, और वो कुर्सी आज भी हमारे पास रखी है जिस पर दादा ने बताया था कि बाबा बैठे हुए वो हमारे पास। तो उनके साथ ऐसे, चूंकि बाबा ने वरदान दिया था, कहा था कि मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा, इसलिए उनके साथ रहते थे। और एक बार हमारा जन्म 1955 में हुआ है, 13 जून 1955 में हमारा जन्म हुआ। उसके पहले हमारा एक भाई की डेथ हो गई थी, खत्म हो गया। तो पिताजी ने चिट्ठी लिखी बाबा को कि इस तरह से लड़का खत्म हो गया है। तो अभी कुछ दिन पहले हमारी जो नौरंगा में प्रहलाद जी हैं, नौरंगा में, उन्होंने बताया कि नहीं, पुकार जी ने बताया था, चिट्ठी नहीं तार लिखा था, टेलीग्राम था। अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने ये बात हमको बताई, लेकिन हमको ऐसा मालूम था कि दादा ने चिट्ठी लिखी थी। अब उसमें से कुछ भी हो सकता है, टेलीग्राम हो या तार हो। तो बाबा के पास जब भी कोई टेलीग्राम या कोई चिट्ठी बाबा के पास जाती थी तो वो बाबा को पढ़ के सुनाई जाती थी, और बाबा जो है उसका जवाब देते थे, खुद लिखाते थे बाबा, उसका जवाब आता था। तो जिस समय वो चिट्ठी लिखी गई
तो वहाँ पुकार जी थे, परमेश्वरी दयाल पुकार हमीरपुर वाले, वो वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने, वो हमारे पिताजी से दद्दा कहते थे, वो हमारे पिताजी पुकार जी से बड़े थे उम्र में, उनसे वो दद्दा कहते थे। तो उन्होंने उस चिट्ठी को पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि ये तो दद्दा की चिट्ठी है, झांसी से आई है। उसको जब उन्होंने देखा तो उनका मन में आया, अब अपनापन होते हुए, कि इस चिट्ठी को हम सबसे पहले बाबा को पढ़ के सुनाएंगे। तो जितनी चिट्ठियां थी सबसे ऊपर उसको रख ली गई, और बाबा को जब सुनाने का टाइम हुआ कि उस चिट्ठी को हम सुनाएंगे बाबा को, तो जैसे ही चिट्ठी पढ़ने के लिए बाबा ने कहा कि हाँ अब चिट्ठियां जो आई हैं उनको पढ़ के सुनाया जाए, तो पुकार जी ने उसको पढ़ना चाहा तो बाबा ने रोक दिया कि जो चिट्ठी तुम पढ़ना चाहते हो उसको नीचे कर लो। उस चिट्ठी को 2-3-4 चिट्ठी के नीचे कर लिया पुकार जी ने, और दूसरी चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। उसका फिर नंबर आया तो पुकार जी से फिर बाबा ने कहा कि इसको नीचे कर लो। तो पुकार जी ने फिर उसे कुछ चिट्ठियों के नीचे कर लिया, फिर बाकी चिट्ठी पढ़ी गई। फिर जब उसका नंबर आया तो बाबा ने कहा इसको सबसे नीचे कर लो। तो उस चिट्ठी को बाबा ने के कहने से फिर चच्चा ने पुकार जी ने सबसे नीचे कर लिया। हम पुकार जी से चच्चा कहते थे, उन्होंने सबसे नीचे कर लिया। जब सब चिट्ठियां पढ़ ली गई, आखिरी चिट्ठी वो बची, तो अब तो उन्होंने सोचा कि अब तो आखिरी चिट्ठी है, अब तो बाबा को ये सुनाना ही है। तो बाबा ने कह दिया अब हम कोई पत्र नहीं सुनेंगे और इसको अब रख दो। पुकार जी का मन दुखी तो हो गया, लेकिन बाबा का आदेश था, उस चिट्ठी को रख दी गई। आधा घंटे भर बाद बाबा का कहीं जाने का प्रोग्राम हुआ। अब वो वहाँ महराजाद में थे, तो महराजाद से मेहराबाद जाने का प्रोग्राम हुआ। अब जब जाने लगे तो कार से जा रहे थे, कार जो है एरज भाई चला रहे थे, पुकार जी बैठे थे, एक आध बाबा प्रेमी और भी बैठा था, बाबा भी बैठे थे गाड़ी में। बाबा ने पुकार जी को आदेश दिया कि तुम जो चिट्ठी बार बार पढ़ना चाहते थे उस चिट्ठी को उठा के लाओ, गाड़ी में रखो। चिट्ठी लाई गई, गाड़ी में रखी गई, गाड़ी चली। जब गाड़ी चलने लगी, थोड़ी दूर निकल गई, जंगल आया, जंगल में गाड़ी को रोक दिया गया। बाबा ने कहा गाड़ी रोको, तो गाड़ी रोक दी गई। अब पुकार जी से कहा कि जिस चिट्ठी को तुम बार बार पढ़ के सुनाना चाहते थे उस चिट्ठी को अब पढ़ो। बाबा का आदेश, उस चिट्ठी को बाबा को पढ़ के सुनाया गया। बाबा ने उस चिट्ठी को सुना, फिर उसका जवाब बाबा ने लिखाया। अब मौन भाषा से जवाब लिखाया गया। उस जवाब को लिखने में ऐसा बताया गया कि करीब लगभग आधा घंटे का समय लगा। 2 लाइन उसमें लिखी थी केवल। उसका जवाब आया घर पे, पत्र आया बाबा का, उसमें लिखा था धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये बाबा ने 2 लाइन लिख करके भेजी। वो पत्र यहाँ आया। फिर दादा बताते थे कि वहाँ से भी कुछ 1-2 बाबा प्रेमी हमसे मिलने आए और पूछने आए कि इसका क्या मतलब आपकी समझ में आया। तो पिताजी ने हमें बताया था कि जैसा जो हमने पढ़ा है उसी हिसाब से जो हमारी समझ में आया हमने वही अर्थ बता दिया। लेकिन आज हमारी समझ में आता है कि बाबा ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो बाबा ने कहा सब कुछ होए, सब कुछ होए। बाबा की कृपा से सब कुछ हुआ, सब कुछ मिला। इससे ज्यादा क्या मिलेगा कि बाबा ने दादा को ये आशीर्वाद दे दिया कि मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा, जिसके साथ सदैव परमात्मा रहे,
इससे ज्यादा और क्या मिलेगा। जिसको परमात्मा सदैव के लिए मिल जाए उसको तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि ये माया जो है ये तो परमात्मा की छाया है। जहाँ परमात्मा होता है वहाँ फिर माया की कोई कमी होती नहीं है। फिर एक बार बाबा ने दादा को ये भी कहा कि संकल्प करना तेरा काम और पूरा करना मेरा काम। तू संकल्प करके तो देख, मैं विश्व का स्वामी हूँ, पूरा मैं करूँगा, मैं विश्व का स्वामी हूँ, तू संकल्प करके तो देख। ये हमारे फादर से दादा ने बाबा ने कहा था, ये ऐसा आशीर्वाद दिया कि तू संकल्प कर, संकल्प करना तेरा काम और पूरा करना मेरा काम। लेकिन ये सब बाबा के प्रेमी होते हैं, उनको कोई संकल्प की जरूरत नहीं होती है। जिसको परमात्मा मिल जाए उसको क्या संकल्प करना है, इससे बड़ा और क्या संकल्प करेगा। और एक बार तो बाबा ने ये भी पिताजी से कहा था कि तुम चिंता मत कर, समय आने दे, तुम चिंता मत कर, समय आने दे। तो एक बार की हम एक कहानी आपको बताते हैं, और बाबा की और प्रेमियों के, जो बाबा के प्रेमी थे उनका प्रेम, उनका प्रगाढ़ प्रेम और उनका बाबा के प्रति श्रद्धा, वो भी हम आपको चंद लफ्जों में बताते हैं। हमारी बहन की शादी हो रही है, टींगा के लिए बारात आ रही है। टींगा द्वार 4 दरवाजे पे जो होता है, बारात घर से 2 मकान दूर है। टीका करने के लिए थाली में 1 रुपया घर में नहीं है। थाली में हल्दी रखे पिताजी दरवाजे पे खड़े हैं और सोच रहे हैं कि बाबा ने कहा है कि समय तो आने दे, सब पूरा होगा, समय तो आने दे। बारात घर से 2 मकान दूर है और हमारे पिताजी कह रहे हैं कि अभी बाबा ने कहा है कि समय आने दे, अभी तो समय आने में टाइम है, क्योंकि बारात जो है हमारे दरवाजे से 2 घर दूर है। अब इतना प्रेम और इतना दृढ़ विश्वास जिस प्रेमी को हो वो ही बाबा का प्रेमी हो सकता है। थोड़ी देर में एक बरुआ सागर में के सियाराम माते थे, वो आ गए, कहते पटवारी जी तुम्हारी एक नहीं चलेगी, लड़की का टीका हम करेंगे। ये 1955 की बात है, हमारी उम्र उस समय 6 महीने की थी। कहते हैं पटवारी जी तुम्हारी एक नहीं चलेगी, टीका हम ही करेंगे। दादा बोले तो आप कर दो। बोले हम 100 रुपया 101 रुपए से टीका कर रहे हैं सन 1955 में, या फिर आप बताओ कि कितने से करना है। पिताजी बोले जैसा तुम्हें समझ में आए, जितना करना है आप करिए। बारात दरवाजे पे आई, सियाराम माते ने 101 रुपए से टीका किया। इस तरह से पिताजी के काम होते थे, लेकिन उनको ऐसे अटूट भरोसा था। वो कहते थे कि अभी 2 मकान दूर है बारात, अभी दरवाजे पे नहीं आई है, अभी तो बहुत देर है। और बाबा ने तो ये कहा है कि समय तो आने दे, समय तो जब आएगा जब बारात दरवाजे पर आ जाए। तो इतना दृढ़ विश्वास परमात्मा पर, ऐसा दृढ़ विश्वास बाबा पर, ऐसे प्रेमी थे उस जमाने में। जितने भी बाबा के मंडली के लोग थे, बाबा के भाई जाल भाई और तमाम मंडली के लोग, मधुसूदन सुभद्रा, जितने भी बाबा के मंडली के लोग थे, सब लोग 365 छनियापुरा झांसी में आते थे। कोई भी कहीं से निकला रास्ते में तो वो झांसी बीच में पड़ता था और छनियापुरा झांसी सेंटर था, सब लोग आते थे। हमारे पिताजी ने हमसे कई बार कहा, कई बार अनेकों बार, कि शिव कुमार वो दिन मनहूस है जिस दिन अपने यहाँ 2 लोग बाबा प्रेमी या 2 लोग आकर के भोजन ना करें, वो दिन ही मनहूस है।
ऐसे बाबा प्रेमी होते थे। तो बाबा प्रेमियों की जितने भी पुकार जी थे, पुकार जी को बाबा ने आदेश दिया, तो के आदेश से यहाँ ये हमारे ही मोहल्ले में छनियापुरा में मौन वाणी प्रेस लगाई सन 64 में। तो पुकार जी के साथ हमको 4-6 साल रहने का मौका मिला। वैसे भी हर महीने में जब नहीं भी प्रेस लगा था, तब भी महीने में 1-2 बार अवश्य आते थे। कानपुर के बाबा प्रेमी सीताराम चौरसिया, राजकुमार जी और शर्मा, तमाम लोग उरई के बाबा प्रेमी, अपने हमारे झांसी मंडल के, हमीरपुर क्षेत्र के जितने भी बाबा प्रेमी थे, बाबा की मंडली के लोग, तमाम लोग, सब लोग यहाँ आते थे केंद्र में दादा के पास। और ऐसा मिलन होता था जैसे कोई रिश्तेदार भी अगर आ जाए तो इतना बढ़िया माहौल या इतना बढ़िया प्रेम, इतना बढ़िया मिलन हमने अपने जीवन में कभी देखा नहीं जैसा उस समय होता था। क्या प्रेम मिलता था, जैसा बाबा से प्रेम मिलता होगा वैसा ही प्रेम बाबा की मंडली के लोगों से, पुराने बाबा प्रेमियों से ऐसे ही प्रेम मिलता था। हमको सबके साथ रहने का खूब मौका मिला। और हमारा तो भाग्य ही क्या है, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से और सभी बाबा प्रेमियों की कृपा से एक बार हमको बाबा के दर्शन करने का मौका मिला। हम भी जब 4 साल की उम्र थी तो बाबा के दर्शन करने के लिए गए। पूना में गुरु प्रसाद बंगले में हमने दर्शन किया। वही राठ में जो हमारे माँ के जो फूफा जी थे, ज्ञा प्रसाद जी, उनके साथ हम गए थे, उनकी फैमिली गई थी और हमारी माँ गई थी उनके साथ में, और हम भी गए थे। हमारे फादर उस बार नहीं गए। जब जब दर्शन हुआ, जब जब सहवास हुआ, हर सहवास में, हर दर्शन प्रोग्राम में हमारे पिताजी बाबा के पास जाते रहे। लेकिन उस बार पैसे के अभाव में नहीं गए और हम और हमारी माँ को उन ज्ञा प्रसाद जी खरे के साथ भेज दिया। हम लोग गए, रास्ते में सुनते गए, बताते थे लोग कि बाबा पैसा छूते नहीं है, कोई भी बाबा को एक फल या एक फूल दे सकता है। हमारी माँ ने पूना में 2 मौसमी खरीदी, सोचा कि एक हम अपने बेटे से बाबा को दिलवा देंगे और एक हम बाबा को दे देंगे। गुरु प्रसाद बंगले में जाकर के बैठ गए। दर्शन प्रोग्राम चल रहा था। बाबा जैसे ही आए, बाबा ने आके सबसे पहले आदेश दिया कि आज कोई भी आदमी हमसे आकर के ना मिले, सब लोग दूर से दर्शन करेंगे, सब लोग दूर से दर्शन करेंगे, कोई आके हमसे ना मिले। और हमारे आदेश का पालन बहुत कड़ाई से किया जाए। तो वॉलेंटियर लगा दिए गए, तमाम वॉलेंटियर खड़े थे कि बाबा से कोई मिलने ना पाए, बाबा का सख्त आदेश है। और हमारी ऐसी, हम बच्चे थे, छोटे थे, 4 साल के थे, हमारी इच्छा थी, हमको मालूम था कि ये 2 मौसमी लिए हैं, ये बाबा को देना है, बाबा के पास जाना है। हमारी माँ हमको पकड़ रही थी, लोग हमको पकड़ रहे थे, हम बाबा के पास जाना चाहते थे। हमको तो मौसमी देना थे, हमको तो ये मालूम था कि बाबा को मौसमी देना है। अब हम बच्चे थे और बाबा की कृपा, बाबा की लीला, हमारा इसमें कोई बड़प्पन नहीं है, ये बाबा की लीला है, बाबा का प्रेम हमारे ऊपर था। ऐसी कृपा बाबा ने की, हम दोनों मौसमी अपनी माँ से लेकर के और बाबा की तरफ को चल दिए और धीरे धीरे निकलते इधर उधर से सीधे जाकर के बाबा की गोद पर पहुंच गए और दोनों मौसमी बाबा की गोद में रख दी। बाबा ने हमको उठा लिया, अपनी गोद में बैठाला, वॉलेंटियर दौड़ पड़े। बाबा ने कहा अब वो मेरे पास है, अब उसे कोई छू नहीं सकता है। तुम लोग वहां उसको रोक लेते तो रोक लेते, लेकिन जब वो मेरे पास आ गया तो अब उसको कोई छू नहीं सकता, अब वो मेरे पास आ गया है। तुम एक जरा से बच्चे को नहीं रोक पाए,
क्या कर पाओगे। बाबा ने फिर हमारे सिर पे हाथ फेरा, बाबा ने अपने हाथ से हमको हमारे मुंह में मिश्री खिलाई, बाबा ने प्यार किया, मिश्री खिलाई। इसके बाद बाबा की लीला हुई और फिर हमको अपनी माँ की तरफ ध्यान आया। फिर हम बाबा के पास से अपनी माँ के पास चले गए। तब बाबा कहते हैं कि देखो, मैंने कहा था कि आज कोई भी मुझसे मिलने ना पाए और मेरा आदेश का पालन कड़ाई से किया जाए। अब मेरी बात तो रही नहीं, जब मेरी बात नहीं रही तो अब सब लोग आकर के हमसे मिलो। जितने लोग थे सब जाकर के फिर बाबा से मिले। बाबा से मिलने के बाद फिर लोग हमको भी खिलाते थे। जो भी सोचते हो, हम तो छोटे थे, हमें उस इन बातों से कोई मतलब नहीं। सोचते होंगे कि इसकी वजह से हम बाबा से मिले, ऐसा नहीं था। ये बाबा की लीला थी। बाबा ऐसी लीलाएं करते रहते थे। ऐसी बहुत सी कहानियां, बहुत सी लीलाएं बाबा की हमारे साथ हैं। अनेकों लीलाएं हैं, अगर हम बोलेंगे तो बहुत समय लगेगा। संकल्प मेहर ने हमको थोड़ा ही समय दिया था, तो इतनी बातें हमने अपनी बता दी हैं। अब जब कभी फिर संकल्प मेहर कहेंगे या तो हम आप लोगों को इस तरह की बातें बताते रहेंगे। एक बात और बताना चाहते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पूरे विश्व को हम जनाना चाहते हैं। वो हमको अचानक याद आ गई। वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस अवतारी काल में, और पहले भी जितने अवतारी काल हुए हैं, ऐसी घटना केवल एक ही बार हुई होगी हमारी निगाह में। वो हम आपको और बताना चाहते हैं। हमारे जब सहवास होना था, सहवास के लिए पिताजी के पास वो आई, चिट्ठी आई कि बाबा का सहवास होना है और उसके लिए कुछ पैसा मांगा गया कि इतना पैसा रहने ठहरने खाने की व्यवस्था के लिए। अब जो भी पैसा मांगा हो वो हमको ध्यान नहीं है। बताया तो पिताजी ने कई बार होगा, लेकिन मुझे अब ध्यान नहीं है। जो भी हो, 10 रुपया 20 रुपया जो भी हो, वो मांगा होगा। तो वो पैसा हमारे पिताजी के पास नहीं था। तो और ये था कि फलानी तारीख तक वो इतना पैसा बाबा के पास भिजवाना है। तो वो पैसा दादा ने सोचा कहीं से पैसा मिल जाएगा तो हम भेज देंगे। अब वो पैसा उतना नहीं मिल पाया, था ही नहीं पैसा। वास्तव में घर में पैसा ही नहीं था। तो पटवारी थे पिताजी, तो दादा ने सोचा कहीं से रिश्वत का पैसा मिल जाए तो हम बाबा को भेज दें। अब रिश्वत का पैसा भी नहीं मिल पा रहा था, कहीं से कोई पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। बरुआ सागर में थे हमारे पिताजी। बरुआ सागर में राम साहय यादव को बाबा के बारे में हमारे पिताजी ने बताया। बाबा के दर्शन कराने के लिए राम साहय यादव को हमारे पिताजी ले गए थे, उनको दर्शन भी कराया। तमाम लोगों को बरुआ सागर में बताया कि अवतार हो गया है पृथ्वी पर, तुम लोग जाओ भगवान के दर्शन करो। कई लोगों के पैसे बाबा के पास सहवास के लिए भिजवाए पिताजी ने कि तुम लोग जाओ वहां पे इतना पैसा फलानी तारीख तक भेज दो। तो लोगों ने पैसा भेजा। अब दादा को पैसा मिला रिश्वत का, और वो पैसा जब मिला, जब वो तारीख निकल गई बाबा की, जिस तारीख को बाबा ने पैसा मांगा था, दादा ने जैसे पैसा मिला, दादा ने तुरंत पैसे को मनी ऑर्डर कर दिया बाबा के लिए। बाबा के यहाँ से वो पैसा वापस आ जाता है और ये लिख के आता है वहां से कि चूंकि तुम्हारा पैसा समय से नहीं मिल पाया, इसलिए उस पैसे को हम वापस करते हैं। अब आप सहवास में शामिल नहीं हो पाएंगे। बाबा दादा ने तुरंत दोबारा मनी ऑर्डर किया और कहा कि नहीं बाबा, हम तो तमाम लोगों का पैसा आपके पास भिजवाया है और हमारे पास वास्तव में पैसा नहीं था। और मैं सोचता रहा, मैं पटवारी हूँ, कि पैसा घर में है नहीं, मेरे पास पैसा नहीं था, और जब मुझे रिश्वत का पैसा मिलेगा तो मैं आपके पास भेज दूंगा। और जैसे ही मुझे रिश्वत का पैसा मिला,
मैंने आपके पास भेज दिया। मेरे पास मकान था, मेरे पास स्त्री धन सोना चांदी था, मैंने उसको नहीं बेचा। मैं ये सोचता रहा कि मुझे रिश्वत का पैसा मिल जाएगा तो मैं भेज दूंगा, और मुझे जैसे ही पैसा मिला मैंने आपको भेज दिया। और मुझे तो सहवास में निश्चित चाहिए, मुझे सहवास में आना है, शामिल होना है। और मैं ये सोचता रहा कि मैं बाबा का बहुत खास हूँ, तो बाबा तो अलाउ कर देंगे। बाबा ने उस मनी ऑर्डर को पुनः वापस कर दिया, और ये पत्र आया, उसमें लिखा था कि मैं सहवास तुम्हें वहीं दूंगा। दोबारा सुने इस बात को, बाबा ने लिख के भेजा कि मैं सहवास तुम्हें वहीं दूंगा। ये बाबा का आया लिख के। दादा ने पुनः चिट्ठी लिखी कि मुझे सहवास यहाँ नहीं, मुझे सहवास वहीं चाहिए है, और पैसे को दोबारा मनी ऑर्डर किया कि बाबा हमारा पैसा स्वीकार कर लें, मुझे सहवास वहीं चाहिए है। तो बाबा ने फिर बाबा ने लिख के भेजा चिट्ठी कि फिर तुम जिस हालत में हो उसी हालत में चले आना। ये बाबा ने लिख के भेज दिया। अब चूंकि अवतार ने लिख के दिया कि मैं तुम्हें सहवास वहीं दूंगा, ये अवतार ने लिख के दिया, मौखिक भी नहीं कहा, लिख के दिया। समय आ गया जब वो तारीख आ रही थी, उसके पहले 4-6 दिन पहले से दादा बीमार हो गए, तबीयत बहुत खराब हो गई। राम सहाय बघेल उड़ई के वो बताते थे कि तुम्हारे पिताजी की आंखें जो थी काली काली पुतली दिखाई नहीं देती थी, केवल सफेद सफेद आंखें दिखाई देती थी, और वो पड़े रहते थे, उनको होश नहीं आता था, उनको नींद नहीं आती थी, डॉक्टर की दवा काम नहीं करती थी, डॉक्टर की दवा से नींद नहीं आती थी, उनको कई दिन नींद नहीं आई। और जिस दिन सहवास होना है उसके 3 दिन पहले झांसी में पूरा सहवास दिखाई देने लगा। वो सब बाबा प्रेमी पूरा सहवास जो वहाँ होगा 3 दिन बाद, वो 3 दिन पहले झांसी 365 छनियापुरा झांसी में पूरा सहवास दिखाई दिया। बाबा बैठे हुए हैं, कौन प्रेमी उनके पास आ रहा है, कौन प्रेमी उनके गले लग रहा है, क्या होना है सहवास में, पूरा सहवास वहाँ दिखाई दिया दादा को। और जो आसपास बैठे हुए बाबा बैठे हैं, पैर छुओ, अब और दूसरे को बाबा नहीं दिखाई दे रहे हैं। आशीर्वाद तो उनके लिए था कि मैं तुम्हें सहवास दूंगा, दूसरे को कहाँ से दिखाई देगा। तो को डांट दें, कोई चांटा मार दें कि तुम बाबा के पैर छुओ। और फिर ऐसी स्थिति आ गई। फिर उस समय राम साई यादव बरगो सागर वाले झांसी में वो भी मौजूद थे। समय आ गया, जाना था। बाबा का आदेश था कि तुम जिस हालत में हो उसी हालत में चले आना। फिर हमारे पिताजी ने, राम साई साहब बोले पटवारी जी चलना है, दादा बोले चलना है लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले बताइए क्या शर्त है। बोले अगर रेल में मुझे कुछ हो जाता है, मैं मर जाता हूँ, तो मुझे रेल से फेंक देना। इस चक्कर में मत रहना कि जलाना है या दफनाना है या पानी में सिराना है, इस चक्कर में मत रहना। अगर मैं मर जाता हूँ तो मुझे रेल से फेंक देना, लेकिन तुम दर्शन करने के लिए जरूर जाना, मेरी वजह से अपने दर्शन ना छोड़ना। अगर ये मंजूर है तो हम चलने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हैं। राम साई यादव ने भी कह दिया कि हम तैयार हैं, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। फिर हमारी माँ से कहा हमारे पिताजी ने कि देखो हम इस हालत में जा रहे हैं, और बाबा ने कहा है कि तुम जिस हालत में हो उसी हालत में चले आना। तो ऐसी हालत में हम राम साई यादव के साथ जा रहे हैं। अगर ये वहां से लौट के आकर के कहते हैं कि पटवारी जी नहीं रहे और हमने उनको वहीं छोड़ दिया, तो इनके ऊपर कोई क्लेम नहीं करना और इनकी बात पे पूरा यकीन करना। अगर तुम हमसे ये वादा करो तो हम जाएंगे, और हमको जाने की इजाजत दो कि हाँ तुम जाओ बाबा के दर्शन करने, तो हम जाते हैं। ऐसी हालत में हमारी माँ ने भी कह दिया
कि हमें तुम्हारी सब शर्त मंजूर है और तुम बाबा के दर्शन करने जरूर जाओ। हमारी ऐसी माँ थी जिन्होंने बाबा के लिए कह दिया कि आप ऐसी हालत में बाबा के दर्शन के लिए अवश्य जाएं। तांगा बुलाया गया, तांगा में पिताजी को लेटा बैठाला गया, राम साईं जब भी बैठे, दोनों लोग जाते हैं। 3 4 5 दिन से सोए नहीं थे, रेल में बैठाल दिया, बर्थ पे लेटा दिया। जैसे ही बाबा की तरफ को गाड़ी जाती है, एक स्टेशन मुश्किल से निकल पाई होगी और दादा को नींद आ जाती है। दादा सो जाते हैं। मणिमाण में जाकर के उनकी आंख खुलती है, वो पूर्ण स्वस्थ महसूस होते हैं। वहां उनके कपड़े बदले गए, बढ़िया कपड़े पहनाए गए। हमारे पिताजी खादी का कुर्ता, खादी की धोती पहनते थे, टोपी लगाते थे, तो उनको सब बढ़िया नए कपड़े पहनाए गए कि बाबा के पास साफ सुथरे होकर के जाना है। गंदे कपड़े पहन करके या गंदगी से बाबा के पास नहीं जाया जाता है। अब जो भी बाबा प्रेमी रास्ते में मिल जाए, वो कहें कि बाबा का एक्सीडेंट हो गया था, इस समय बाबा से कोई मिलना नहीं, दूर रहना, तो ये फौरन उसको डांट दें कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं और तुमको बाबा अपनी गोद में बैठा लेंगे, तुम बाबा की गोद में बैठोगे। क्योंकि वो तो सब पहले देख चुके थे, पूरा उन्होंने सब देख लिया था। तो बाबा प्रेमियों को सबको बताते थे, तुमको बाबा चुम्मा लेंगे, तुम बाबा की गोद में बैठोगे, तुम ऐसा करोगे। जो दादा ने कहा वही बाबा प्रेमियों के साथ होता था। लोग आज सोचते थे कि ये कोई बहुत बड़ा मस्त है, वो बाबा की प्यार प्रेम में, बाबा की मस्ती में मस्त हो गए। तो ऐसी घटना जो 3 दिन बाद बाबा के सहवास होना है, वो 3 दिन पहले झांसी में पूरा सहवास बाबा ने दादा को 365 छनिया पूरा झांसी में दिया। तो ऐसा केवल विश्व का स्वामी जो अवतार होगा वही कर सकता है, दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता है। बाबा परमात्मा है, ऐसी बाबा की कृपा रही। अब इन शब्दों के साथ आज हम वाणी को विराम देते हैं। फिर कभी दोबारा आप लोगों को और बातें बाबा के बारे में बताते रहेंगे। संकल्प मेहर, आपको भी नमन और आपके प्रेम को नमन, और आप जो बाबा का कार्य कर रहे हैं उसके प्रति हम लोगों की बहुत बहुत श्रद्धा है, बहुत बहुत प्रेम है। जो आप बाबा का काम कर रहे हैं, ये बाबा का काम जो लेते हैं, ये बाबा अपने ही प्रेमियों से, अपने ही लोगों से काम लेते हैं। आप निश्चित बाबा के बहुत निकटतम हैं, ये हम आपको कहते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय।